के और अंदर या हमारे अंदर ये भेद नहीं हो, ये भावना आए कि हम केवल भगवान शिव की कथा सुन रहे। शिव कौन है? जो हमारे भीतर श्वास चल रही है। जितनी श्वासें इस शरीर के माध्यम से निरंतर चलती है वही शिव माना गया, उसी को शिव कहा। शरीर मतलब श्वास और श्वास मतलब शिव। और जिस दिन इस शरीर से श्वास निकलना प्रारंभ जो बंद हो जाए, इस शरीर से जब श्वास निकलना रुक जाए तो वो शरीर फिर शरीर नहीं रहता, वो शव बन जाता, वो शव हो गया। मतलब शिव निकल गए, शरीर शव बना। कोई आपसे पूछे कि हम शिव महापुराण की कथा में क्यों जाते हैं, हमारा कथा में जाने का कारण क्या है, किस लिए जाते हैं? उसका केवल एक कारण है कि हम शिव महापुराण की कथा में नहीं, हम अपनी ही कथा को, जो भीतर हमारे शिव विराजमान है, जो भीतर हमारे शंकर विराजमान है, हम उन्हीं की कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। हम कहीं दूर, इस व्यासपीठ ने पहले भी आप लोगों को कहा है कि हम परमात्मा को ढूंढने के लिए बहुत दूर ना जाएं। ना हो, भगवान को प्राप्त करने का तरीका शिव पुराण में बहुत सारा वर्णित है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे हाथ में माला होगी तो ही भगवान मिलेगा। तुम्हारे हाथ में माला भले ना हो, जरूरी नहीं है, पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारे भीतर अच्छे विचार का होना जरूरी है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। माला हाथ में नहीं भी होगी तो चलेगा, पर मन में अच्छे विचार जरूर रखिए। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्री में क्या मिलता है? बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री में प्राप्त होता है। तो किसी ने कहा कि हमें पानी भगवान ने फ्री में दिया, पर आज तो वो भी पैसे से बिकता है। फिर किसी ने कहा कि भगवान ने हमको हवा दी है फ्री में, हम कहेंगे वो भी आज के ज़माने में पैसे से बिकती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की मशीनों ढूंढते फिरे लोग। फिर किसी ने कहा भगवान ने ये पृथ्वी दी, पृथ्वी को मिट्टी दी, मिट्टी कौन सी फ्री में मिलती है? एक ट्राली, एक डंपर मिट्टी भी खरीदना है तो उसका पैसा देना पड़ता है। किसी ने कहा कि ये वृक्ष भगवान ने फ्री दिए हैं तो लकड़ी को भी खरीदना पड़ता है, वृक्ष को भी खरीदना। आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में फ्री में मिलने वाली चीज केवल एक ही है, जिसका नाम निंदा है। जिसका कोई पैसा नहीं लगता, जिसकी चाहो उसकी निंदा करते रहो, फ्री में मिलती रहती है, फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं। कोई भजन करे तो उसकी निंदा करो, कोई भजन नहीं करे तो निंदा करो। कोई मंदिर जाए तो निंदा करो, कोई नहीं जाए तो निंदा करो। ये फ्री में मिलता है। पानी का भी पैसा लगने लगा, हवा का भी पैसा लगने लगा, भूमि का भी पैसा लगने लगा, मिट्टी का भी पैसा लगने लगा, वृक्षों का भी पैसा लगने लगा, पर निंदा का कोई पैसा नहीं। एकदम फ्री है, एकदम, उसका मूल्य नहीं है। पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में, पूरी सोसाइटी में, पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में कई लोग मिलेंगे जिनके पास दिन भर कुछ काम नहीं है, केवल निंदा करना है। केवल बैठे बैठे उसकी निंदा करना है। कथा हो रही है, हाँ, कहाँ हो रही है? नगपुरा में। हो, कोई कहेगा बहुत अच्छा हुआ नगपुरा में हो रही है, और कोई कहेगा इतनी दूर ऑटो नहीं मिलेंगे, साधन नहीं मिलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे? अच्छा भी ढूंढो। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है हाथ में तुम्हारे माला नहीं होगा चलेगा,
हाथ में तुम माला नहीं पकड़ोगे चलेगा, पर मन में अच्छे विचारों को पकड़ कर रखना, अच्छी सोच को पकड़ कर रखना, तो परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, भगवान के शरणागति को प्राप्त करने का सुंदर तरीका है, अच्छे विचारों को अपने भीतर रखिए, अच्छी सोच अपने भीतर रखिए, फिर परमात्मा मिल जाएगा। दो चीजें हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते हैं, ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है, तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से, जहां से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है, वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है, वहां पर सारी 64 योगिनियां हैं, सारी देवियां विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? 1 लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है, जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है। उसको देना नहीं, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको, तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो, अब ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो, ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या? नहीं। मंजरी पर देते हो क्या? तुलसी में पानी कहां दिया जाता है? तुलसी की जड़ में। जड़ में पानी दे दिया तो वो तुलसी के पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, मंजरी में पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो वो पानी सब दूर, फल में, फूल में, डाली में, पत्ती में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे जल जड़ में दिया जाता है, पानी जड़ में दिया जाता है, तो वो सब जगह पहुंच जाता है। उसी तरह शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है, सब देवताओं तक। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी,
घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। आपको अलग से जल देने की जरूरत नहीं, पत्ते पर अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, डाली में अलग से जल देने की जरूरत नहीं है। केवल जड़ में पानी दीजिए, फूल में, पत्ती में, फल में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह अगर जल देना है तो शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाओ, ना पार्वती जी को पानी चढ़ाना, ना गणेश जी को पानी चढ़ाना, ना कार्तिकेय जी को पानी चढ़ाना। अगर लोटा भर के जल चढ़ाना है तो किस पे? महादेव पर चढ़ाना। गलती तो नहीं करोगे? बोलो तो जम के। कहां जल चढ़ाओगे? शिव जी। अब कई लोग पार्वती जी कपड़े पहनी है, वस्त्र पहनी है, तो भी पानी चढ़ा के चले जाते हैं। गणेश जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा के चले जाते हैं। कार्तिकेय जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा देते हैं। ये ठीक नहीं। शिव महापुराण में सीधी सीधी बात करी है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब जल कितना लेकर गई हो मंदिर के लिए? जम के बोलो, एक लोटा। अब सियोर वाला महाराज कह रहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते इतने दिन हो गए, तुम्हारी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम पूरा एक लोटा जल शिव जी को दे ही नहीं पा रही हो। आधा जल इधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा इधर चढ़ा दूं, तो तुम्हारा तो कहावत ही आदि हो गई कि आधा लोटा जल। तुम्हारी तो कहावत ही आदि हो गई। पूरा एक लोटा चढ़ा? अरे बोलो तो जम के। नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। इधर पार्वती जी को चढ़ा दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया, कार्तिकेय को चढ़ा दिया, और फिर शिव जी को जल चढ़ा रही है। या शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा कर इधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, मन में रख लिया बचा कर। पशुपति व्रत की महत्वता में स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत और पाशुपत योग, तीन चीजों में पशुपति व्रत की महत्वता में यहां तक कहा है कि तुम पशुपति व्रत के लिए अगर कोई मीठा बना रही हो, प्रसाद बना रही हो, तो वो प्रसाद जितना बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर मंदिर जाना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में, भगोनी में जितना प्रसाद, हलवा बनाया, खीर बनाई, जितनी बनाई है सब लेकर जाओ, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आधा प्रसाद कढ़ैया में छोड़ दिया और आधा लेकर गए हो तो प्रसाद के दो हिस्से हो गए। भगवान पशुपति व्रत को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं। बनाओ उतना जितना मंदिर में लेकर जाना है, बनाओ उतना जितना परमात्मा के दरवाजे पर लेकर जाना है। अब हमने क्या करा? बना थोड़ा ज्यादा लिया, आधा रख दिया घर वालों के लिए, बच्चे खा लेंगे इसमें से, पति को दे दूंगी इसमें से, और आधा प्रसाद ले गई मंदिर, मंदिर में ले जाके 3 हिस्से कर दिए। अब विचार करना, मंदिर में ले जाने से पहले प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, आधा तो तूने घर में छोड़ दिया, आधा मंदिर में लेकर चली गई, फिर वहां पर जाकर 3 हिस्से हो गए, तो कुल मिला के हो गए 5 हिस्से। तो मतलब ही क्या हुआ फिर उस प्रसाद? और फिर क्या करिए? मैंने 4 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, पर ना जाने क्या ऐसा योग बना कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। भगवान मेरी सुनता ही नहीं। कैसे नहीं सुने? एक पत्र है, अच्छा है। समृद्धि यादव, उम्र है 4 साल। बच्ची का पहले फोटो देखेंगे, पहले नंबर का फोटो उस बच्ची का देखेंगे। बच्ची अपने घर में खेल रही थी, बैठी थी, और बैठे बैठे बच्ची गिर गई। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने देखा कि ना तो इसका हाथ काम कर रहा है, ना पांव काम कर रहा है, ना बुद्धि काम कर रही है। धीरे धीरे पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया है। इसको एक बीमारी हो गई, जिस बीमारी का नाम जीपीएस है, जो लाखों बच्चों में से किसी एक को हो जाती है, जिसका इलाज ना भारत में है ना विदेश में है। बच्ची का पहला फोटो, बच्ची ना हाथ
हिला सकती थी, ना पांव हिला सकती थी, ना शरीर हिला सकती थी। पूरी तरह शिथिल होकर पलंग पर पड़ चुकी, पूरी तरह से। अब पांव काम नहीं कर रहे थे, हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो दूसरा फोटो आप देख रहे हैं जिससे व्हील चेयर से उसको ले जाया लाया जाता था, जिससे उसको व्हील चेयर पे उसको सुला देते, बिठा देते थे और व्हील चेयर से उसको लाना ले जाना करते थे। अब पत्र कहीं बैठी हो, गायत्री यादव पति संतोष यादव देवरी खुर्द बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, बिलासपुर से आए हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बच्ची आई हो तो उसको ला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बच्ची आई हो साथ में तो उसको कथा में व्यासपीठ के पास में ला सकते हैं। मैं गायत्री यादव पति संतोष यादव देवरी खुर्द बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। मेरी बेटी समृद्धि जो कि 4 साल की है, 1 सितंबर 2024 को दिन शनिवार था, वो बैठे बैठे ही अचानक गिर गई। उस समय से ही पूरे शरीर का काम करना बंद कर दिया। मैं अपनी बच्ची को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जो लाखों में किसी एक को ही होता है। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। मैंने तुरंत एडमिट कर दिया और उसे ऑक्सीजन लगाया। दूसरे दिन IVIG इंजेक्शन लगा और तीसरे दिन वेंटिलेटर में चली गई। जब उसको वेंटिलेटर में पटक दिया, 20,000 की 2 इंजेक्शन लगने के बाद भी असर नहीं हुआ। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हम बिलासपुर के हॉस्पिटल में ही। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, बच्ची खुद से ही सांस नहीं ले पा रही है, हम 15 दिन से ज़्यादा वेंटिलेटर में नहीं रख सकते, आप इसे रायपुर एम्स हॉस्पिटल में ले जाइए। वहाँ लेकर गए, गले में टीटी किया जाएगा और गले में ऑपरेशन की वेंटिलेटर में रखा जाएगा। तब हम उसको रायपुर के हॉस्पिटल एम्स में ले गए। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा ये ठीक होना मुश्किल है, ऐसी बीमारी है जिसका नाम GPS है, जिसमें पूरा शरीर नसें काम करना बंद कर देती हैं। इस बीमारी को GPS कहते हैं, जिसमें शरीर और नसें काम करना बंद कर देती है। ये इसका हल ना देश में है ना विदेश में है। ये बीमारी बड़ी भारी है, समझ नहीं आया करें क्या। डॉक्टरों ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद ही जो बच्ची को बचा सकता है। इतना सुनने मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी हम हार नहीं माने। भोले बाबा से कहा कि मेरी बेटी रोज 1 लोटा जल चढ़ाती है, कुछ कृपा करो, शिव कृपा करें। तब बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक दीदी सीहोर चली गई। एक दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष का पानी मैंने रोज देना चालू कर दिया। कथा का मालूम पड़ा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी लाकर बेटी के शरीर पर लगाई। मेरी बेटी एम्स में भी रही, डॉक्टर इलाज करते रहे पर आराम नहीं मिला। फिर जब रुद्राक्ष का जल डॉक्टर ने कहा कि अंदर कुछ नहीं ले जा सकते, तो भी हम रुद्राक्ष के जल को रुमाल में गीला कर कर बेटी के शरीर पर लगा देते, उसके होठों पर लगा देते। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इस बीमारी में कोई भी ठीक नहीं होता, तुम्हारी बेटी वापिस कैसे चलने लगी। आज वापिस डॉक्टर भी इस बात को सोच रहे हैं। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी वापिस पूरी स्वस्थ हो गई, चलने लगी और बाबा उसका शरीर काम करने लगा। उसका अगला फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, उसका 3रे नंबर का फोटो यहाँ लगाया गया। और अगर बेटी आई हो तो व्यासपीठ पर आ सकती है। 3रा फोटो जो पूर्ण तरह से स्वस्थ होने के बाद, उसका ठीक होने के बाद का। और महादेव नमन चरणों, एक भजन की लाइन अच्छी लिखी है, साथ में पढ़िएगा और गुनगुनाइएगा। आप लोग बोलिएगा पत्र LED पर पढ़कर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले
बाबा दया करना, मैं तेरे उस शिव के आश्रित हो जाओ। क्यों भटकना? कई लोग कह देते हैं हमने पशुपति व्रत करा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हम रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान हमारी नहीं क्यों नहीं सुन रहा? उसका कारण है तुम्हारा 1 लोटा पूरा नहीं चढ़ रहा है, तुम आधा अधूरा चढ़ा कर आ रही हो। मतलब तुम अभी भी नहीं जानी हो कि शंकर के अंदर ही पार्वती है, शिव के भीतर ही गणेश है, शिव के भीतर ही कार्तिकेय हैं, शिव के भीतर ही 33 कोटि देवता हैं, शिव के भीतर ही नारायण है, शिव के भीतर ही राम है, शिव के भीतर ही कृष्ण है, शिव के भीतर ही शक्ति है, शिव के भीतर ही सारे देवता विराजमान हैं। शंकर को जिसने भज लिया सारे देव अपने आप भजे जाते हैं, शिव को जिसने जान लिया वो सबको जान जाता है। शिव को क्यों भटकना? क्यों भटकना? गुरु जी हम रोज मंदिर जाते हैं, हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम मानते हैं कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाती होगी, पर हम ये नहीं मानते कि तुम पूरा चढ़ाती होगी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।